प्रिय बच्चों, आपके सामने सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप ध्यान से सुने समझें। दो खंड आते हैं। खंड क का पहला क्वेश्चन है गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा और बिल्कुल स्पष्टतः याद करें। तो ये 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें भी इसी तरह से आते हैं। तो ये भी 5 नंबर का आता है। तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश से संबंधित प्रश्न। तो इसमें 4 पाठ हैं। 70% जो कोर्स है उसके अनुसार 4 पाठ आपके कोर्स में है। पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। राइटर आप सब सारे ध्यान से हैं, कम से कम संदर्भ तो आपका हो जाए ठीक से, पूरे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा पाठ है हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इन चारों की जीवनी आप अच्छे से करेंगे और चारों पाठों के महत्वपूर्ण गद्यांशों को आप पढ़ेंगे। सबसे जरूरी बात है गद्यांश को पहचानना। गद्यांश को पहचान लिया तो आपका संदर्भ भी सही हो जाएगा और 4 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है काव्य खंड। तो इसमें काव्य में हमारे जितने भी पाठ हैं, 7 पाठ हैं, तो उनके पद्यांश आप अच्छी तरह से करेंगे। पहला पाठ है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद, नौका विहार, बापू के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत, गीत महादेवी वर्मा, अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन 7 पाठों को ध्यान से देखें आप। और इसमें आप कवि परिचय, साहित्यिक परिचय रचनाएं बहुत अच्छे से याद करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप इन सभी लेखकों और कवियों की रचनाओं पर विशेष ध्यान दें। रचनाओं से संबंधित प्रश्न इतिहास के प्रश्न में अवश्य आते हैं। 1 या 2 तो आ ही जाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आप याद करें। 5वें का क्वेश्चन आता है लेखकों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। 3 लेखकों में से आपको 1 लेखक का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है। तो आप देखिए, आप अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 4 तो हैं ही कुल। तो आप इसमें से 3 के याद करें। तो उनकी साहित्यिक परिचय और रचनाएं बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 5वें का ख आता है कवि परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाएं। ये भी 3 में से 1 करने को आता है। अब बच्चों, हमारा छठा क्वेश्चन है कहानी। आपके कोर्स में 3 कहानी है। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कहानी है बहादुर अमरकांत। इन तीनों कहानियों के सारांश और उद्देश्य। क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन आता है पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। तो वो कैसे किसी का भी सारांश आ सकता है और किसी का भी उद्देश्य आ सकता है। लेकिन आप ये गलती ना करें कि सारांश में उद्देश्य लिखते हैं कभी और उद्देश्य में सारांश। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो सारांश मतलब वो कहानी का संक्षेप और उद्देश्य पॉइंट्स में लिखवाए गए हैं कि इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है और कवि का क्या उद्देश्य रहा है। तो बहुत अंतर है, तो आप ध्यान दें। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद श्रवण कुमार खंड का 7वां क्वेश्चन है। इसमें 9 सर्ग हैं। तो 9 सर्ग के अलग अलग सारांश भी कभी आ जाते हैं, जैसे तीसरा आ गया, 7वां आ गया, 5वां आ गया, कोई सा भी आ सकता है। और कई बार ये क्वेश्चन आया है कि श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो आप इसमें स्टार्टिंग में लिखेंगे कि ये डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है और ये वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड के श्रवण प्रसंग पर आधारित है। तो इसमें इसका जो थोड़ा सा संक्षेप करके और 9 सर्गों को संक्षेप में हमें लिखना है, संक्षेप करना है, क्योंकि इसकी शब्द सीमा है 80 शब्द। ठीक है। और 2 चरित्र चित्रण आपको पक्के याद करने हैं, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण और दशरथ का चरित्र चित्रण। ये भी क्वेश्चन आता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो नायक में आपको श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखना है।
तो बच्चों इसके भी 5 नंबर हैं। तो मैं एक बार आपको पिछले नंबर स्पष्ट कर देती हूँ। ये गद्यांश 10 नंबर का है और ये पद्यांश 10 नंबर का, लेखक परिचय 5 नंबर और कवि परिचय 5 नंबर। तो इस तरह से हमारे खंड क के 50 नंबर हो जाते हैं। ये 50 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। अब बच्चों खंड ख पर हम आते हैं। खंड क 8वां क्वेश्चन, संस्कृत पाठों के गद्यांश संदर्भ जरूर लिखना है, संदर्भ सहित आते हैं। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, जातक कथा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये गद्यांश के पाठ हैं। और श्लोक का पाठ सुभाषित रत्नानी है। 15 श्लोक हैं, इनको आप पक्के याद करेंगे। 2 श्लोक अन्य और हैं। एक श्लोक हमारा जातक कथा में आता है और एक श्लोक हमारा महामना मालवीय में आता है। तो आप वो भी कर लें क्योंकि अथवा में आ सकता है। तो आप इसके हमारे होते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर गद्यांश के और 7 नंबर श्लोक के। इस तरह से ये हमने पाठ क्लियर करे हैं। आप इन पाठों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारी व्याकरण आ जाती है। तो 9वां क्वेश्चन, लोकोक्ति और मुहावरे। इसमें आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 1 नंबर का अर्थ होता है और एक नंबर वाक्य प्रयोग का होता है। 4 में से 1 करने को ही आता है। उसके बाद 10वीं का क है संधि। तो संधि में आप ये चारों संधियों से संबंधित शब्द आते हैं और इसका पैटर्न आता है कि निम्नलिखित संधि विच्छेदों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आ गया नायक का संधि विच्छेद है। तो ये इसमें से ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आ गया न प्लस आयकः, दूसरा आ गया नई प्लस अकः, तीसरा आ गया ने प्लस अकः और चौथा आ गया ना प्लस यकः। तो आप ध्यान से देखें और जो फार्मूले बताए हैं उसके अनुसार आप संधियों के विकल्प चयनित कीजिए। उसके बाद आता है शब्द रूप। तो शब्द रूप में मैंने शब्द रूप की वीडियो एक अलग से बनाई जाएगी, तो वो आप उसमें से देखेंगे आप। तो संधि आती है 3 नंबर की और ये आते हैं 2 नंबर के। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 2 नंबर का आता है। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर के आते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर के आते हैं। तो ये तो आ जाता है अनेक शब्दों के लिए, तो विकल्प का आता है। अनेकार्थी में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो 3 आते हैं, उसमें से आपको एक चयन करना है, उसके 2 अर्थ लिखने हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर में भी विकल्प आते हैं। वाक्य संशोधन 4 में से अक्सर 2 करने को आते हैं, ये भी 2 नंबर का है। तो ये ध्यान से सुनते रहिए आप। 12वीं का क है। 12वीं में 3 पार्ट आते हैं, रस, छंद, अलंकार। तो रस आप परिभाषा और उदाहरण आता है, ठीक है। अब ये भी 2 नंबर का आता है। छंद में भी परिभाषा उदाहरण 2 नंबर का। अलंकार आपके ये हैं 2 नंबर के आते हैं ये भी। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है पत्र लेखन। 3 पत्र में से आपको याद करने हैं। इसके 6 नंबर हैं। कोई क्वेश्चन आप छोड़े ना, छोड़ने से वो नंबर बिल्कुल माइनस हो जाएंगे आपके। तो ये 6 नंबर हैं। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें। और निबंध 9 नंबर का आता है। निबंध कोई भी आ सकता है, ठीक है। आप अपने विचारों के अनुसार अपनी भाषा शैली में निबंध को प्रस्तुत करेंगे। कोई भी टॉपिक आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 100 नंबर का पेपर हो गया।